भाई नोट करके आने से पहले 1 मिनट ले लेते हैं आपका। बात ऐसी है कि ये बच्चा पूछ रहा था मेरे किटी का एग्जाम है, कोई कहेगा मेरा स्लाइड लीड का एग्जाम है ना। जो किटी लीड का एग्जाम कब है? किटी लीड का एग्जाम है 20 को। स्लॉट आपको पहले फिक्स करना है कि आप वहां पे दो तीन शिफ्ट में ले रहा है। वो एक ही शिफ्ट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा नहीं है ना। पहले क्या होता था, 2-3 शिफ्टों में वो आपको ऑप्शन देता था कि भैया मॉर्निंग शिफ्ट लेना है कि इवनिंग शिफ्ट लेना। अभी क्या है, 20 तारीख को एग्जाम है ना। तो यहाँ पे अगर जो सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है एग्जाम, उसमें दिख रहा है गुजरात लीड का एग्जाम, गुजरात D2D का दिख रहा है ना। गुजरात D2D का कब है बेटे? 19 अप्रैल को सर। 19 को है। 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल का एडमिट कार्ड आ गया है ना। कई बच्चे मेरे को मैसेज लिख रहे थे डाउनलोड कहाँ से करना। अरे यार, जहां से तूने फॉर्म भरा था बेटे वही लॉगिन आईडी अपना करो और वहां से। दक्ष ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक कह रहा हूँ ना दक्ष? हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें कुछ नहीं, आपने 2024 का जाके पेपर एक बार जाके देखना है, ठीक है। उसमें आपको मैथ का लेवल पता लग जाएगा, आपको फिजिक्स वाला पार्ट का लेवल पता लग जाएगा, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट पता लग जाएगा। तो ये पहला है ना, जो अप्रैल में दिख रहा है। दूसरे नंबर पे आ गया किटी है ना। किटी का जो पेपर है वो 20 अप्रैल को है। एक ही स्लॉट है। और स्लॉट त्यागी कौन सा स्लॉट है? वो त्यागी कौन से स्लॉट में? 5:30 से 3 है। 12:30 से 3, सॉरी 12:30 से 3 है। और बेटे ये किस टाइम पे है? ये बड़ा किस टाइम पे है D2D का टाइम? दक्ष बताइए एक बार। दक्ष, तूने अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड सर 11 से 1:30 11 से 1:30 है। ये 11 से 1:30 है, ठीक है। जिसने भाई, जैसे अंशिका है और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जिन्होंने D2D का भरा हुआ है, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक अच्छा पॉइंट ये था कि 0 रुपए फीस थी लड़कियों के लिए। किटी का भैया 20 अप्रैल को, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी फॉर्म का कोई पैसा नहीं था, 0 रुपए का था। ये अभी फेस 1 का एग्जाम है ये, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जब तक इनकी सीटें पूरी नहीं होंगी तो अलग अलग फेस करके एग्जाम लेते रहते हैं, है ना। अलग अलग फेस लेंगे या एग्जाम ले लेंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास अप्रैल में ही नीरिस्ट का एग्जाम दिखाता है। उसके बाद लास्ट ऑफ अप्रैल में ही नीरिस्ट का एग्जाम है, ठीक है। ये नॉर्दर्न, ये भी CFTI है। उसके बाद बेटे चौथे नंबर पे हमारा स्लाइड का एग्जाम है। स्लाइड का एग्जाम क्या बेटे? 3 मई को है। उसके बाद बेटे यहाँ पे मैं 5वें नंबर वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ। कई बच्चों को लग रहा है कि भैया डेट पोस्टपोन हुई है तो शायद एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी। नहीं भाई, तो मैं टेंटेटिवली लिख रहा हूँ 10 मई से। ये टेंटेटिव है क्योंकि इन्होंने तो लिख रखा है 26 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में एग्जाम होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम शायद है ना 10 मई से 18 मई के बीच में हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 11-12 मई को हुआ था। तो ये जब भी इसमें सैटरडे संडे 10 से 18 के बीच में जो भी सैटरडे या संडे, वैसे 90% है कि संडे को ही होगा। तो 10 मई से 18 मई में जो भी संडे है आप उसमें अपना मार्क कर सकते हो। कब है संडे? 11 को संडे है, 11 को और 18 को। तो यहाँ 11 को एग्जाम होगा तुम्हारा, और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद 18 को हो जाए। मतलब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि 11 को होगा, है ना। मेरा हाउस नंबर है 11, मैं रहता हूँ सेक्टर 11। पेपर की डेट आएगी 11 और रैंक आएगी 11 नहीं आनी चाहिए, 1 तो आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो मजाक था यार, ठीक है। अब बात क्या है? बात ये है कि भाई कई बच्चे तो थोड़े सिंसियर हो गए हैं। ऐसा श्रेयस से मैंने बात करी थी, मैंने कहा श्रेयस तेरे को अब कैसा लग रहा है यार? थोड़ा बहुत लग रहा है, हलचल लग रही है? कह रहा हाँ थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, थोड़ा सा। तो अभी भी कई बच्चे जो हैं वो यार अपने आप को स्टिक करे बैठे हैं। अरे यार, जो थोड़ा सा तो अपने शरीर को लेके आ जाओ अनकंफर्ट जोन में। ये तो एक पीक पीरियड है, ये जो आपका पीरियड चल रहा है पीक पीरियड है। वैसे श्रेयस आ गया तो भाई मैं अब चाहूंगा कि वही क्लास को कवर करे, ठीक है। वो आ गया तो वो अभी नहीं था, तो इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इस चर्चा में ये हमें समझ आ गया कि भाई अप्रैल में ही हमारे पास 2-3 एग्जाम दिख रहे हैं। और हमें हाँ, एक दो बच्चा कह रहा था कि जैसे पीयू लीट का आपको पता है कि भैया पीयू लीट का जो एग्जाम है वो आपको पता है कि 1 जून में आएगा। हरियाणा लीड का एग्जाम नहीं आया, तो हरियाणा लीड का फॉर्म ही नहीं आया, पंजाब लीड का भी फॉर्म नहीं आया, इसका फॉर्म अभी बेटे निकला नहीं है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ बोला एग्जाम की डेट फिक्स हुई है। जैसे पंजाब ने अपने
जो वो कैलेंडर डालता है ना उसमें डाल दिया कि पंजाब लीट हम इस बार 1 जून को लेंगे। ऐसे ही हरियाणा ने भी डाल दिया कि इस बार हम हरियाणा जो लीट है, हरियाणा लीट का एग्जाम लेंगे। पिछले कुछ सालों से इसमें परसेंटेज बेस पे, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे अपना रैंक बन रही थी और उसी के बेस पे एडमिशन हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी परसेंटेज को नहीं देख रहा वो क्या उसने बोल दिया है कि मैं क्या लूंगा, ओ सेट ऐसे करके इसने एग्जाम का नाम बोला है। तो आप इसको लीट ही बोलो, है ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे तो आप इसको क्या बोलो, लीट ही बोलो कि भैया हरियाणा लीट का एग्जाम होगा ना। अभी डेट बताई है, हरियाणा लीट का एग्जाम होगा 100%। उसने नोटिस निकाल दिया, नोटिस दे दिया, वो नोटिस मैंने पढ़ भी दिया। मैंने उसमें 40 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सेक्शन वाइज क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं। अगर कोई हम अपने जीसीसी में आईपी लीट के लिए भी तैयारी कर रहा था ना, वो भी हरियाणा लीट के लिए जा सकता है अगर उसकी परसेंटेज कम है और उसको लग रहा है कि वो हरियाणा में प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था अकॉर्डिंगली। और या किसी की, जैसे एक दक्ष ने पूछा मेरे से कि भाई मेरा एक दोस्त है जी, उसकी 3rd में बैक थी और उसने ध्यान नहीं दिया तो 5th में उसको पेपर देना था 3rd का, तो 5th में पेपर दे नहीं पाया, तो क्या एलिजिबल है? नहीं भाई, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 5th का पेपर अब 6th में नहीं होगा, 5th का पेपर ओड का पेपर ओड में होगा, यानी 7th में होगा। तो भैया आपको बस एक ही कंडीशन थी, ऑल क्लियर होना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं मेरी 60% नहीं है, 60% दिल्ली में चाहिए, लेकिन दिल्ली के बाहर के लीट है वहां तो परसेंटेज कम चाहिए भाई, उसमें आप एलिजिबल हो। जैसे हरियाणा लीट में आप एलिजिबल हो अगर आपकी परसेंटेज 60 नहीं भी है। अगर आपकी परसेंट, जैसे यहाँ पे 1-2 बच्चे बैठे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा अभी, 59 पॉइंट समथिंग है, 59.9 ऐसे करके 59.8, तो उनको लग रहा है यार उनका क्या होगा, तो उनको जरूर हरियाणा लीट के लिए जाना चाहिए। और हरियाणा लीट का पेपर कब होगा? हाँ प्लीज, हरियाणा लीट का पेपर कब होगा? जैसे मैंने पीयू लीट का फिक्स कर दिया, ऐसे मैं इसको भी बता देता हूं कि भैया जून 15 से लेके जून 30 के बीच में हरियाणा लीट का एग्जाम हो जाएगा। पहले फॉर्म आएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जो हमारा हरियाणा लीट का सिलेबस है उसको गो थ्रू कर लेंगे। जिस बंदे ने आज सोच रहा कि वो हरियाणा लीट के लिए लिखेगा, तो वो पहले क्या करे, वो पहले बेटे पीयू लीट के लिए, पहले वो आईपी लीट की तैयारी तो कर रहा था, तो वो उसी पे बना रहे। अगर जैसे ही मई के 2nd वीक में पेपर खत्म हो गया और आपके उधर सेमेस्टर के एग्जाम फिनिश हो गए, सपोज करता हूं मैं 20 मई तक आपके सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आप अपनी पूरी ऊर्जा से हरियाणा लीट के लिए पढ़ने लग जाओ। अगर आप जीसीसी के ऑफलाइन बैच के बच्चे थे तो हम आपकी, बेशक आप आईपी के लिए जुड़े थे, आपकी परसेंटेज कम है जो भी है, तो आपको हम ऑल लीट में वो चीज जो हरियाणा के लिए चाहिए, पंजाब के लिए चाहिए, क्या चाहिए उसमें भैया, उसमें 4 ब्रांचेज हैं। हाँ एक सेकंड, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, है ना, मैकेनिकल और कंप्यूटर। बेटे इसकी टोटल मिला के 15 वीडियो, इसकी टोटल मिला के 30 वीडियो, इसकी टोटल मिला के 20 से 25 वीडियो, इसकी टोटल मिला के 25 से 30 वीडियो। ये वीडियो आप 12 मई या 18 मई अपने एग्जाम के बाद भी जाके इन वीडियो से, और ये वीडियो इतनी शॉर्ट में, मतलब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कायदे से खत्म करने के लिए 37-38 घंटे चाहिए, उसको कितने घंटे में खत्म कर दिया गया? 10 से 12 घंटे में। कम्युनिकेशन को खत्म करने में 40 घंटे चाहिए अगर कम्युनिकेशन जेई के लिए पढ़ाया जाए, लेकिन आपको कम्युनिकेशन कितने देर में खत्म कर देगी? 10 से 12 घंटे में। तो वो 10 से 12 घंटे, ताकि दूसरी शाखा वाला बच्चा भी ऑल लीट की इन चीजों के लिए देख पाए। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कल, आस्था या सिल्की पूछ रहे थे मेरे से, मेरे को ध्यान नहीं, कि मैं कौन से लीट पे फोकस करूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे पहली बात तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपने बस ये देखना है कि चार्ट के हिसाब से डेट कौन कौन सी आ रही है, अभी आ रही है, हाँ प्लीज, अभी डेट कौन सी आ रही है? गुजरात की आ रही है। तो बस आप गुजरात के स्टेबल पे, सिलेबस पे स्टिक हो जाओ, उसी की चीजों को जाके गो थ्रू करो ऐप में जो है। मान लो जैसे हमने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने इन्वायरमेंट के आपको पीडीएफ भेजा, वो 100 पेज का है। मान लो आपको लग रहा है यार मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता, अरे ट्रेन में तो ट्रेवल करना है। मैंने उस बच्चे से पूछा तू जब ट्रेन में जाएगा तो तेरे को कितने घंटे लग रहे हैं? तो तुषार था शायद, तुषार नाम का लड़का था, तो उसने बोला मेरे को 15 से 18 घंटे लग रहे हैं, मैं दिल्ली से अहमदाबाद की ट्रेन है। तो भैया 15 से 18 घंटे में ट्रेन में मत देखियो ना बंदा बंदी फलाना धकड़, तेरे को क्या करना है? तेरे को इन्वायरमेंट देखना है। इन्वायरमेंट ऐसा चीज है जर्नल की तरह उसे लेगा और 1 टच में गो थ्रू खत्म। आप उनको देखने के बाद आप अपना क्वेश्चन में देख सकते हो। आप कहोगे यार सर लास्ट टाइम पे हम नई चीज छोड़ना उठा, अरे मैं इन्वायरमेंट वो जर्नल पर्पस का है, आप बड़े आराम से उसको थ्रू कर सकते हो। वो ये वाली चीज नहीं है कि आपकी पुरानी चीज को हिलाएगी, नहीं भाई, नई चीज वो होती है जो पुरानी चीज को डिस्टर्ब करे, इसमें है ही नहीं ऐसा पार्ट। तो आपको, अगर आपको ये थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैं फोकस किस पे करूं, जिसने ये नहीं भर रखा वो किटी लीट। अब किटी लीट में मैथ और मैकेनिक्स तो आईपी वाला ही है, वो आईपी में आप जितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो
वो किटी के लिए उतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसमें एक एड ऑन क्या हो रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट वो कर रखा है अगर ओल्ड लीड में, बढ़िया है। नहीं और आपने किटी देना है तो बेटे वो जाके वो 20-22 वीडियो को गो थ्रू करना पड़ेगा। एक दिन की 2 वीडियो बनाओ, आज तो वैसे ज्यादा हो गया, अब 2 मतलब 13 तारीख तो हो ही गई है, तो शायद इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर आपने किटी के लिए जा रहे हो, वैसे भी प्राइवेट और है, तो आप इसमें अपना टेस्ट देखने जा रहे हो तो मैथ और मैकेनिक्स का टेस्ट देख लो, दैट्स इट, है ना। फिर उसके बाद चलते हैं नीरज, हमने यहाँ पे 80 to 90% बच्चों ने नहीं भरा होगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले बच्चों को यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, 90% उनके लिए, 10% वो आउटसाइडर को लेते हैं लेकिन ठीक है। स्लाइड भरा है काफी बच्चों ने, तो स्लाइड कौन से ग्रुप से भरा उस ग्रुप को गो थ्रू कर लो भैया, ग्रुप सी से भरा, ग्रुप ए से भरा है उसको गो थ्रू कर लो, है ना। आगे मूव करते हैं, ये तो मैंने बोला जून में है, तो ये सफिशिएंट टाइम है, आईपी पे फोकस करो, आईपी के बाद हम उसको देख लेंगे। लेकिन जो बच्चे आईपी और सीयूटी एक साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो सीयूटी का यहाँ पे मैंने सीयूटी नहीं लिखा, यहाँ पे अगर मैं सीयूटी लीट भी लिख दूं जो कि यूपी का है या दिल्ली की लड़कियों के लिए सीयूटी लीट, तो ये बेटे आपको इसका एग्जाम की डेट क्या है, इसके एग्जाम की डेट आप टेंटेटिवली 15 मई या मई के फर्स्ट वीक से लेके जून के फर्स्ट वीक तक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेके 1 जून तक है। तो भैया ऑब्वियसली अब इसमें हमें कॉमन देखना है कि आईपी में मैं मैथ कर रहा था वो मैं इधर देख लूंगा, सीयूटी में आईपी में मैं रीजनिंग कर रहा था इधर देख लूंगा, आईपी में क्वांट नहीं कर रहा था लेकिन मैंने करी है क्वांट एप्टीट्यूड मैंने करा, तो मैं सीयूटी में मेरे को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आईपी और सीयूटी का एग्जाम लगभग बेटे आपको सेम ड्यूरेशन में दिख रहा है। तो इसमें आप आईपी के जो मेन सब्जेक्ट थे वो आपके सीयूटी के लिए काम आ जाएंगे। लेकिन आप लड़कियों के लिए बोल रहा हूं कि आप सिर्फ सीयूटी को मत देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि लड़कियों को बाद में पता लगेगा यार सीयूटी का इतना स्कोर का मैटर नहीं था, वहां तो डिप्लोमा में परसेंटेज का मैटर था। तो अगर आपने आईपी की तैयारी कर रखी है, उसी तैयारी के ब्याह पे आप सीयूटी कर सकते हो लड़कियों के लिए। लेकिन जो स्पेसिफिकली सीयूटी कर रहा है उसको जोर जरूर लगाना पड़ेगा, जैसे आशुतोष है, ये शायद त्यागी भी कर रहा है, सीयूटी नहीं कर रहा, या जो भी है, जो भी बच्चे हैं सीयूटी वाले उनके लिए कह रहा हूं भाई, ठीक है सर। सर जैसे आपने आईपी का बताया हुआ है कि 400 में से इतने आएंगे तो इतनी रैंक बनेगी, तो सर D2D का क्या हिसाब है यार भाई एक्चुअली क्या है कि D2D में इतना, मैं लास्ट ईयर का बेसिस बता देता हूं कि भाई 100 नंबर का था ना, 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन। हाँ सर 100 होते हैं वो 100 ही नंबर का पेपर है ना। अगर तेरे 50 नंबर भी ले आया तो 50 नंबर वाले की रैंक जो थी, यहाँ पे जो स्लाइड गुजरात D2D में जैसे एक की रैंक 11 थी, एक की 22 के आसपास पिछले साल तो 200 मार्क्स का हुआ था। हाँ 200 मार्क्स 200 का हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन कितने नंबर का है ना भाई। मेरे को ऐसे हर लीड का एकदम पैटर्न याद नहीं रहेगा, पर मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, जो अपने इंस्टीट्यूट से बच्चे रैंक लेके आए थे उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने 100 में से अगर 50 से 60 क्वेश्चन सेफली अगर तूने लेना है, 50 से अगर 60 क्वेश्चन लेके आ रहा है तो टॉप 50 में रैंक आ रही है, टॉप 50 में रैंक आ रही है 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आईपी का इतने तरीके से कैसे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर ऑफ द लोग हैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में वो आईपी के लिए जा रहे होते हैं, तो उसलिए, या सीयूटी के लिए जा रहे होते, सीयूटी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ जाती है अपने यहाँ से, तो वो। लेकिन ये हरियाणा में पहले जो होता था उसके बेस पे हरियाणा का भी पता लग सकता है। पंजाब का देखो, पंजाब में 100 क्वेश्चन है, पंजाब में अगर आप 30 नंबर भी ले आओगे 100 में से 30 नंबर, 30 से 35 के बीच में आपके रैंक 1 आ जाएगी पंजाब में। पीयू लीट में आप, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा टफ है, हाँ प्लीज, पेपर जो है टफ है। पीयू लीट की कट ऑफ कह रहा हूं, 100 में से 30 से 35 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो टॉप 10 में रैंक आ रही है, टॉप 10 में, ठीक है। गुजरात D2D में 50 से 60 के बीच में टॉप 50 में रैंक आप बड़े आराम से ले सकते हो। हरियाणा में, एक बच्चा हरियाणा का पूछ रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में, हरियाणा में बेटे जब पेपर पहले हुआ करता था उस टाइम का सिनेरियो बता देता हूँ। 90 में से हरियाणा में सबसे अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सर बड़े दिनों बाद हो रहा है, हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दे, नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो क्या है कि जो बंदा, सेफ स्कोर बता रहा हूं, सेफ फॉर YMCA फॉर डी क्रस्ट मूर्तल, ये सेफ स्कोर है। 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप कर जा रहे हो तो बड़े आराम से आपकी टॉप 10 में रैंक बन सकती है, टॉप 10 में रैंक। ये मैं हरियाणा का बता रहा हूं। और यहाँ पे हरियाणा में
8 नंबर का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 24 नंबर हो गया। हरियाणा में आपका जो हरियाणा से रिलेटेड जीके है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड जीके, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और वो डिफाइंड क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते। ये जो हरियाणा की जीके से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है ये गलत नहीं होंगे आपके। तो 8 8 8 और ये 3। उसके बाद बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स के 8, इलेक्ट्रिकल के 8, मैकेनिकल के 8 से 12, मैकेनिकल के, क्योंकि मैकेनिकल का ग्रुप थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ये वाले क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाते हैं। इसमें मैंने अभी कंप्यूटर नहीं बोला, कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो अलाइन ब्रांच है, यानी ये 70 नंबर हम यहाँ पे इकट्ठे कर सकते हैं, 70 नंबर। और हरियाणा के मैंने जो शेड्यूल बनाया था ऑल लीड का, तब तक हरियाणा का पता नहीं था कि पेपर होगा या नहीं होगा। हम हरियाणा के 5 या 6 फुल लेंथ भी कराएंगे। हरियाणा के हमारे पास फुल लेंथ ऑलरेडी हैं, तो बस हमें उस शेड्यूल को एक नया शेड्यूल आएगा। जैसे ही हरियाणा का ब्रोशर आएगा ना, तो उसमें हरियाणा से रिलेटेड शेड्यूल आ जाएगा कि ये हरियाणा के पेपर हम फुल लेंथ के ले रहे हैं। ठीक है जी, बस यही बात है जी। तो मैं चाहता हूं कि श्रेयस आए। श्रेयस सोचेगा यार इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, श्रेयस आ जाओ भाई। बता दो एक बार। तो सर बस ये था कि अगर 50 से 60 सही करके आ रहे हैं तो टॉप 50 में एलडी कॉलेज मिल जाएगा ना? एलडी कॉलेज में अगर तू कोई मेरे को कंप्यूटर की ब्रांच चाहिए तो टॉप 10 रैंक चाहिए भाई। हाँ, लेकिन टॉप 10 रैंक के बाद अगर तेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के लिए ये चाहिए तो थोड़ा सा अपना 20-30 रैंक तक मिल जाएगा वो। ये एलडी कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर शाखा चाहिए तो, क्योंकि उसमें दिक्कत है ना, उसमें दिक्कत है 95% वो गुजरात के बालकों को देते हैं, 5% तुम्हारे लिए है ना, उसमें 5% तुम्हारे लिए, आउटसाइडर के लिए 95% वो गुजरात स्टेट से डिप्लोमा वालों को कंसीडर करता है। इसीलिए टॉप 10 में रैंक आएगी तो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद में जो है वो आपको कंप्यूटर ब्रांच के लिए मिलेगा। टॉप 10 में रैंक आएगी, वो भी शायद सेकंड काउंसलिंग में मिले, फर्स्ट में शायद ना मिले। ठीक है भाई। एक बच्चा कुछ और, अंकित मेरे भाई बोल। आईपीयू का बता दो, आईपीयू का। आईपीयू का बता दो दियो कितनी। आईपीयू का तो यार, आईपीयू का तो पूरा गैस तक बता रखी है भाई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आईपीयू की तो इतनी चर्चा हुई है यार। ये कह रहा है आईपीयू का बता दो भाई। 100 को, हाँ प्लीज प्लीज 100 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 400 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन में पहला मैथ, दूसरा मैकेनिक्स, तीसरा रीजनिंग में पिछले कुछ समय से क्वांट एप्टी भी आने लग गया। 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्वांट एप्टी के भी दिखते हैं। उनमें टॉपिक भी आपको मोटा मोटा बताए हुए हैं कि कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। ठीक है, दूसरा, ये तीसरा और चौथा आ गया हमारा कंप्यूटर के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। पिछले कुछ समय से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल के पेपर को छोड़ दूं, 2023 और 24 का, तो आपको 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, 20 में एक भी क्वेश्चन। ये उसमें सिर्फ कंप्यूटर आ रखा है, या मेजर ऑफ द पार्ट जो है 18, 19, 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्ट्रीम से दिख रहे हैं। तो इसीलिए इसकी ज्यादा, हम भी यही मान रहे हैं कि यार ठीक है ये आएगा। लेकिन क्योंकि हार्ड कॉपी भी हो रहा है, पिछले 2 साल से भी हार्ड में हो रहा था, तो उसमें वो फिजिक्स केमिस्ट्री का जनरल पार्ट डाल रहे थे, वो भी 10th बेसिस वाला। हमें फिजिक्स 10th बेसिस वाला, केमिस्ट्री अवेयरनेस वाला पार्ट। अगर आपको लग रहा है यार 10th बेसिस वाला करना मुश्किल लग रहा है, तो लूसेंट पकड़ लो जनरल साइंस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। वो भी आपको यहाँ पे पर्याप्त है, सफिशिएंट है, वो भी आपको यहाँ पे जो है फल दे जाएगी। अब बात आती है क्या, बात आती है जी क्या भाई, किसकी, कि कितने क्वेश्चन में मैंने आप जो यहाँ पे रैंक वाला भैया आया था, तो उसने बोला था भैया मैंने 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन करे, और एक की रैंक थी 3, एक की रैंक थी 3, और एक की रैंक थी 5, और जिसकी रैंक 2 थी, उस लड़की का भी यही कहना था कि 65 के अप्रोक्स उसने क्वेश्चन करे हैं, 65, 66, 67, मतलब एक आधे क्वेश्चन का फर्क होगा, है ना। ये भी अपने यहीं से, ये भी यहीं से। अगर मैं 20 की बात करूं तो वो वीडियो भी डला हुआ है, उसके अंदर भी वो क्लियर कट कह रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा पेपर मैकेनिक्स का, मैथ का, रिस्पेक्टिवली 23 और 24 में मैकेनिक्स मैथ थोड़ा सा अलग आया था। मैकेनिक्स में सोम घुसा दिया, मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स घुसा दिया, है ना। लेकिन जो 22 का आया करता था, 20 का आया करता था, 21 का, वो इजी था। तो वहां पे कट ऑफ ऐसे थी 70 से 75। उस टाइम पे जो अपने जीसीसी से बच्चे थे, उनका ये कहना था, है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ 20, 21, 22 की, है ना। तो यहां से अगर मैं एवरेज निकालूंगा ना, तो एवरेज बना के आपको मैं बता सकता हूं कि दोनों अगर आसान आए और मुश्किल आए तो आपका क्या रहने वाला है। 70 से 75 के बीच में यहाँ पे उस टाइम पे रैंक 1 भी अपने यहीं से थी, रैंक 2 भी यहीं से थी, रैंक 3 भी यहीं से थी, रैंक 4 भी यहीं से थी, 6 रैंक तक लगातार यहां से थी।
मैं बात कर रहा हूँ लीट 2020 की, कोविड आया हुआ था जब, है ना, तो उस टाइम पे पेपर जो था वो मैथ का वही था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मतलब उसमें मैथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं था, मैकेनिक्स में कोई मिसलेनियस टॉपिक नहीं थे, तो इसलिए वहां पे हम जो यहाँ पे करा रहे थे, और बच्चों ने भी बढ़िया तसल्ली से, क्योंकि हमने कोविड में उनको आजाद नहीं करा, हमने पकड़ लिया था उनको, साले टेस्टों के लिए भी पकड़ लिया, अपना क्लासेस के भी लिए पकड़ लिया, उस टाइम पे ना जीसीसी की ऐप है, बस वेबसाइट के बेसिस पे पकड़ लिया था, वेबसाइट से उनके पेपर कंडक्ट करा रहे थे, क्योंकि एकदम उस टाइम पे ऑनलाइन आया नहीं था, 3, 4, 5, 6 सब लोगों को लगा कि हमने बालकों को पेपर ही दे दिया था इसलिए रैंक कैसे आए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने 70 से 75 का आइडिया दिया और यहाँ पे मुश्किल में 60 से 65 का आइडिया दिया, तो यहाँ से कंक्लूजन नजर आ गया। कंक्लूजन क्या आ गया भैया, 65 से 75 इज अ सेफ स्कोर। अगर भाई मिक्स भी आता है तो अगर मैं 100 में से 65 से 75 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं तो मैं टॉप 10 रैंक का हकदार हूं, मैं टॉप 10 रैंक का हकदार हूं, टॉप 10 रैंक बन रही है मेरी, ठीक है जी। तो दिस इज भाई अंकित, वैसे ये चर्चा तो हमने काफी बार करा है, पर फिर भी तूने कहा तो हमने कर लिया, ऑलरेडी हमारे आधा घंटा वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। बुलाओ यार, हाँ यार तेरा रह गया, बोल ना यार। उत्तराखंड परसेंटेज बेस पे होगा, जैसे ही निकलेगा बता देंगे, वैसे तो वो अप्रैल में निकल जाता है, अप्रैल के 1 आधे दिन में जैसे ही निकलेगा बता देंगे, ठीक है। हिमाचल का भी निकलेगा ऐसे तो, ठीक है। चलिए, हिमाचल का उत्तराखंड का निकलेगा, लेकिन उत्तराखंड में एक बात बता दूं कि सरकारी कॉलेज में आप लोग नहीं ले सकते एडमिशन, उसमें उत्तराखंड का डोमिसाइल लगता है, उत्तराखंड का विद्यार्थी ही उत्तराखंड के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन हाँ आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, है ना। जैसे जेई लीट वेस्ट बंगाल निकल गया तो जेई लीट में वेस्ट बंगाल के बच्चे दे सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी इतना अच्छा कॉलेज है, और भी सरकारी कॉलेज है, लेकिन उसमें आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए, वेस्ट बंगाल से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, तब जाके वहां पे आप एलिजिबल हो ना, ये वाली बात। किसका? हिमाचल का भी परसेंटेज बेस पे, दोनों का परसेंटेज, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू।